I am going to discuss about some journal entries जो हमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ज़रूरत होती है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आपकी सैलरी, बोनस, कमीशन। एक्चुअली ये जो जर्नल एंट्रीज हैं, ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हमें P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू पास करनी होती है। रीजन बिहाइंड कि जो हमारा प्रॉफिट होता है, वट एवर प्रॉफिट वी आर गेटिंग, दैट शुड बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स को जो पेमेंट होनी है, लाइक पार्टनर्स को पेमेंट होनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पार्टनर को पेमेंट होनी है सैलरी इफ इट इज मेंशन इन द डीड, पार्टनर्स को पेमेंट होनी है बोनस की इफ इट इज मेंशन इन द डीड, एंड पार्टनर को पेमेंट होनी है कमीशन की। ये चारों पेमेंट पार्टनर को होनी है। इसी के साथ साथ अगर हमारी डीड के अंदर यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर हमारा क्लॉज है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का, तो वो भी चार्ज करना है। तो ये 5 आइटम्स वी कैन से P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू ही एंट्रीज पास होनी है। एंट्रीज के साथ साथ जो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी जो आप बनाते हैं उसमें भी इन्हीं की पोस्टिंग आनी है। तो वो सिर्फ जर्नल एंट्री वाला पार्ट है, मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वो जर्नल एंट्री कैसे करनी है, तो आपके सामने सबसे पहला काम जो होता है, जो प्रॉफिट होता है, आप जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू, एक पार्टनरशिप फॉर्म में उस प्रॉफिट को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो आपका नेट प्रॉफिट होता है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप वहां पर पैसे ट्रांसफर कर देंगे जितना प्रॉफिट आपके पास आया है, जो प्रॉफिट आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है यानी अपोर्शन करना है। अब इसी अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट्स को रूटेट करना है जो पार्टनर्स को होनी। अब कौन सी पेमेंट होती है, वो एक पेमेंट होती है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, एग्जाम में इस तरीके से एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि वो चारों का एक ही एंट्री है, इसलिए मैंने कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC इज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, B फॉर बोनस, C फॉर कमीशन एंड दिस इज सैलरी अकाउंट। यानी अगर ये चारों ट्रांजैक्शन आपके क्वेश्चन के अंदर आ रही है तो चारों अकाउंट डेबिट होने, दैट ऑल आर एक्सपेंसेस। ओके, ये चारों अकाउंट हमने डेबिट किए क्योंकि ये चारों नॉमिनल अकाउंट है, और ये जो चारों के चारों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन और सैलरी, ये पार्टनर्स के लिए इनकम है। अब पार्टनर्स के लिए इनकम है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट, यानी हमने ये चारों पेमेंट्स इशू कर दी। कौन सी पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, बोनस की, कमीशन की, सैलरी की। आपको इन दोनों केस में 2 एंट्रीज आपको पास करनी है। सेकेंड एंट्री इज दिस कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बोनस है, कमीशन है और आपकी जो सैलरी है, ये चारों चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, ये सैलरी कोई फॉर्म की सैलरी नहीं है, ये सैलरी पार्टनर की सैलरी है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की। उसके बाद ये चारों एक्सपेंसेस आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज करने हैं। तो सेकंड एंट्री व्हिच यू हैव टू पास इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन और सैलरी। तो आपका जो ये अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट था, IOC का, बोनस का, कमीशन का, सैलरी का, एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, नलिफाई हो गया, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। यहाँ पर आपने क्रेडिट कर दिया और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आपका चार्ज हो गया। अच्छा, अब जो एक आइटम होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर से चार्ज होती है क्योंकि वो जो ड्राइंग्स है पार्टनर ने विड्रॉ किया फर्म से। नाउ अगर उसने कोई विड्रॉइंग की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, बट तभी पे करना है जब ये डीड में मेंशन, ठीक है। तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से करेंगे डेबिट, जो भी पार्टनर है ABC, A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो गया पार्टनर से चार्ज। और उसके बाद ये जो इनकम पार्टनर से चार्ज करने के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दी क्योंकि ये इनकम है, फर्म की इनकम है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने कर दी क्रेडिट। अब एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये नलिफाई हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। इनकम की तरह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपकी इनकम चलेगी। अब जो लास्ट एंट्री आपको करनी होती है दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपके पास जो भी प्रॉफिट आता है, यानी आपने पेमेंट कौन सी की, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, सैलरी, सारी पेमेंट्स की थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने चार्ज कर लिया। इसके बाद आपको अपना जो आपने लेजर बनाया, मैं यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन का लेजर नहीं बना रही हूँ, आप बनाएंगे जब, तो ये सारा बनाने के बाद जब आप लेजर को क्लोज करेंगे तो इफ यू आर इन प्रॉफिट, डेबिट साइड पे अगर डिफरेंस आता है दैट इज अ प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, ये आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली। अगर जर्नल एंट्री आपको क्लियर है तो अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती। मोस्टली बोर्ड में आपके पास
लेजर बनाने को आता है P&L appropriation का, but sometimes journal entries can be asked, so base should be clear, that's why I prepared that video. So इस तरीके से आपको journal entry करनी है. अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी बेनिफिटेड लगी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.